राधे राधे। तो आइए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं कि मंदिरों में दर्शन कैसे करने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब हम वृंदावन आते हैं तो हमें वृंदावन में आकर जब हम राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी और अन्य किसी भी मंदिरों में जाते हैं तो उन मंदिरों में दर्शन किस प्रकार से ठाकुर जी के करने चाहिए। तो आइए हम इसी विषय पर बात करते हैं राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी से। वृंदावन में सारे भक्तगण जो है आजकल दर्शन करने आते हैं। एक वृंदावन जो ये भूमि जो है ये दर्शन की भूमि है। यहाँ पर आपको 5000 मंदिर, 5500 घर घर में जो है वो मंदिर मिलेंगे। घर घर में जो है वो ठाकुर जी की सेवा मिलेगी। पर हम लोग जब आते हैं यहाँ पर तो किस उद्देश्य से आते हैं? किसी ने बड़े शहर से गाड़ी अपनी स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद में कि जल्दी जल्दी चलो वृंदावन पहुंचना है। मंदिर में गए, मंदिर में दर्शन करे ठाकुर जी के, अब जल्दी जल्दी दर्शन करो, वापस हमको जाना है। फिर जल्दी दर्शन करने के बाद में जल्दी जल्दी चलो, कुछ खाना पीना है। फिर जल्दी जल्दी चलो, हमें जो है वो घर पे जाना है। ये जो जल्दी का जो शब्द है ये वृंदावन के लिए उचित नहीं है। वृंदावन जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हम लोग अपने मन को शांत करने के लिए आते हैं। और जहाँ पर शांत शब्द आता है वहाँ पर जल्दी का जो है वो कोई भी उपयोग नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको शांति मिलेगी, जो कि आपको किसी भी दुकान में किसी भी मूल्य पे जो है वो नहीं मिल सकती है शांति। ये वो भूमि है और वो शांति जो है आपको श्री जी के चरणों के दर्शन करके ही जो है वो मिल सकती है। हम लोग, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर वृंदावन में दर्शन भी करते हैं और वही अपनी लौकिक कामनाएं प्रभु के सामने रखेंगे और प्रभु के सामने फ़ोटो खिंचवाई, फ़ोटो खींची, आरती भी चल रही होगी तो उस समय पर वीडियो बनाई। अरे भैया, आरती उतर रही है तो कम से कम जो है उनके रूप माधुरी की अपने नेत्रों से जो है वो दर्शन की आरती उतारिए। आपके हाथ में अगर आरती नहीं है, दिया नहीं है, तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति कर दीप, प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। वृंदावन में आए तो अपनी ठाकुर जी के जिनके दर्शन कर रहे हैं उनकी आरती उतारिए। कैसे उतारनी है? भक्ति कर दीप, प्रेम कर बाती। भक्ति के दिए में प्रेम की बाती रख के, प्रेम की लौ रखते हुए, और कोई साधु संग मिल गया उसके साथ में जो है अपने श्री जी का जो है वो दर्शन करें। यह है वृंदावन में आना। जितनी देर भी आए, कम से कम अपने मन को शांत करते हुए प्रभु के दर्शन करें। दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी। ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। उस दर्शन शास्त्र में जो है आपको प्रभु के दर्शन कैसे करने हैं कि सिर्फ अपनी बात नहीं कहनी है, उनकी बात भी जो है वो भी सुननी है हमको। अपनी बात अगर हमने कही कि प्रभु हमें ये दे दीजिए, प्रभु हमें ये दे दीजिए, पर वो भी तो बेचारे बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी भी तो कोई सुने कुछ बात कि वो दोनों आज आपस में क्या बात कर रहे हैं, राधा और कृष्ण, प्रिया और लाल। उनकी बात हमें सुनने को मिले। तो अगर हम लौकिक कामनाओं के साथ में, लौकिक चीज़ों के साथ में अगर वृंदावन आते हैं तो कम से कम अपने मन को शुद्ध रखें और वृंदावन में आके मात्र जो है वो दर्शन करें। वृंदावन में आके जो है इधर उधर की बात करने से अच्छा ये है कि इन्वेस्टमेंट है, ये भी बहुत अच्छा। प्रभु का दर्शन जो कर रहे हैं ये भी जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट है। दर्शन करेंगे तो ये निश्चित बात है कि प्रभु आपके साथ में हमेशा रहेंगे। अब बात करते हैं दर्शन की कि दर्शन क्या चीज़ है। प्रभु से जब दर्शन करने आप आए, प्रभु का जब आप दर्शन करने आते हैं तो अपनी सारी मन की कामनाओं को एक पुलंदा बना के बांध दीजिए एक जगह पर और छोड़ आइए वृंदावन की सीमा के बाहर। कि ना मुझे जो है वो जो हमारे पुरुषार्थ जो होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी ज़रूरत में आप जाते हैं तो आप इस वृंदावन के लायक नहीं हैं। व्यास जी के पद में आता है कि मुक्ति भरत दहाँ पानी,
कि मुक्ति जो है यहाँ पर पानी भरती है। कैसे भरती है कि यहाँ पर जो श्री जी के भक्त जो होते हैं ना, वो मुक्ति जो है उसको पीछे छोड़ जाते हैं वो। तो दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है श्री जी की जो है वो महल खवासी मांगी जाती है। महल खवासी मांगी जाएगी और यही कामना रहती है एक भक्त की कि श्री जी किसी भी तरह से जो है वो महल खवासी मिले मुझे। जी महाराज की ये जो प्रेमा भक्ति जो है, इसमें किसी भी तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जगह नहीं है। अगर आप इनकी जगह रखते हैं तो आपका वृंदावन आना सार्थक नहीं है, आपका दर्शन करना सार्थक नहीं है। ये प्रेमा भक्ति है, ये प्रेमानंद की जगह है और प्रेमा भक्ति में और सिर्फ आपको प्रेमानंद मिलेगा। यहाँ पर ब्रह्मानंद, भजनानंद, इन सब को आपको करना है। इन आनंद में आपको अगर डूबना है, भजनानंद और ब्रह्मानंद के, यहाँ तक कि जो एक आचार्य हुए हैं जो इनको कि भगवान शंकर का ही रूप माना गया है, शंकराचार्य जी, वो भी अपने उपनिषदों में लिख दे रहे हैं कि आत्मा ही जो है वो ब्रह्म है। और उसके बाद में ये कह दे रहे हैं कि भैया भागवत जो है उस ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये भागवत भूमि है, ये भगवत भूमि है हमारा वृंदावन। इस भगवत भूमि में जो है उन भक्त वत्सल, उन भगवत स्वरूप प्रभु को जो है आप ढूंढने के लिए आएँ, यहाँ पर उनके दर्शन करें, अपना मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों ही चेष्टाएं उनको ढूंढने के लिए करें, उनकी सेवा में लगाएं। कहते हैं अपने यहाँ पर श्री हरिवंश स्वरूप को मन वच करहु प्रणाम। मन से, वचन से और अपने कर्म से उनको प्रणाम करें। और सदा सदा तन पाई हैं श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम मिलना भी बहुत जो है आसान है। कैसे? सिर्फ यहाँ पर ठाकुर जी को मनसा वाचा कर्मणा से जो है आप उनकी तरफ जो है ये सारी चेष्टाएं जो है लगाएं।